मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा इवेंट लग रहा है मुझे, लाइव सा ड्रैश हुआ का मुझे पता नहीं था इतना कुछ अभी भी ड्रैश हुआ का होता है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है जानकर कि मातृशक्ति को ज्ञानवर्धन के लिए बुलाया गया है। क्योंकि अगर एक घर की लेडी को हम कुछ पढ़ा देते हैं तो पूरी फैमिली में अपने आप एंगेज हो जाती हैं वो चीज़ें। और आप लोगों की नॉलेज देख के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको पता है काली कढ़ाई में खाना बनाने से आयरन बढ़ता है। ये चीज़ें जो आपने बताई, जैसे अनार, आंवला, पालक, इनसे आयरन बढ़ता है। मुझे खुशी हो रही है कि इतनी इंटेलिजेंट लेडीज़ के बीच में मुझे बुलाया गया है। मैं थैंक यू करती हूँ डाबर को, जय शोभा को, जिन्होंने मुझे चूज़ किया इस इवेंट्स के लिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना और दे देती हूँ। मेरा क्लिनिक है मुखर्जी नगर में। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और फ्रीक्वेंट स्पीकर हूँ ऑल इंडिया रेडियो पर और इंटरनेशनल पर। आप लोग सभी सुंदर बनना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम्स जितने भी ऑल इंडिया रेडियो के हैं वो सभी मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रीना अरोड़ा पर अपलोडेड है, तो आप देखना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और आज की मेरी टॉक है आयरन डेफिशिएंसी पर ही, क्योंकि प्रोडक्ट है खजूर प्राश, उसी के लिए मैं आई हूँ आपके पास। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये मेरी इंट्रोडक्शन है। मेरा क्लिनिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैनल पर है और रिलायंस इंश्योरेंस की भी। अगर कोई उसमें एम्प्लॉय है तो वो आ सकते हैं। अब एनीमिया की जो प्रपोर्शन है, ये पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अक्सर एनीमिया के सिम्टम क्या है। लेडीज़ या कोई भी जेंट्स भी अक्सर ये बोलते हैं मुझे थकावट है, मेरे सिर में दर्द हो रही है, या मुझे सांस चढ़ रहा है और कंसंट्रेशन नहीं बन रही, बाल गिर रहे हैं। आजकल हर व्यक्ति की प्रॉब्लम है कि मेरे बाल गिरते हैं। और लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी आप जितना काम कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते। तो कभी आपने सोचा है कि आयरन डेफिशिएंसी से भी हो सकता है? हाँ, इसका एक कारण आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकता है। और अब इसका प्रोपोर्शन देख लेते हैं हम। मेरे को पूछना होगा। अब इसका प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो इंडियन पॉपुलेशन है 141 करोड़ और विमेन पॉपुलेशन 65 करोड़, जिसमें से 37 करोड़ विमेन जो है वो एनीमिक है, यानी आयरन डेफिशिएंसी है उनमें। अब एनीमिया होता क्या है, मैं इसको आज समझाना चाहूँगी आप लोगों को। एनीमिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन टू बॉडीज टिश्यू। यानी आपके ब्लड में प्रॉपर जितनी भी इनफ रेड ब्लड सेल्स होनी चाहिए ऑक्सीजन को उसका संचलन करने के लिए, वो कम है उससे या ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, जब ऑक्सीजन आपके हर ऑर्गन को नहीं मिल रही तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, आपको वीकनेस लगती है, फॉलिंग ऑफ हेयर्स, फेस का ग्लो खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए। इसलिए एनीमिक होना ये कॉमन है लेडीज़ में, क्योंकि हम सबका ध्यान रखते हैं पर अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। अब ये जो मेन आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली इसके कारण क्या है एनीमिया के, ये जरूरी नहीं कि आपकी डाइट में आयरन कम है तभी आप एनीमिक हैं। उसके कारण कुछ और भी हैं जो मैं एक मेडिकल एंगल से आपको समझाना चाहूँगी। इंडाइजेशन, अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता, आपको हर मील्स के बाद मोशन आता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, यानी टॉयलेट यानी आपको बार बार स्टूल पास करना पड़ता है, पॉटी आती है आपको बार बार, स्ट्रेस रहता है आपको, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चिंतित है, किसी न किसी चीज़ की आप टेंशन ले रहे हैं, या आप चौक खाते हैं या मिट्टी खाते हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम प्रैक्टिस में देखते हैं ऐसे पेशेंट्स। या आप ऐसे खाने खाते हैं जो बहुत हॉट पोटेंसी है या रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स। मैं इस पर थोड़ा सा बताना चाहूँगी। हॉट पोटेंसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का ट्रेंड है आजकल, बच्चे भी लेडीज़ भी सभी करारा पसंद करते हैं। वो चीज़ आपके आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम कर सकती है, आप उस वजह से भी आपकी बॉडी पेल हो सकती है, आपका यूरिन पीला हो सकता है और ये सिम्टम्स हो सकते हैं। उड़द की दाल, कुछ भी फंक्शन होता है या कुछ भी ओकेज़न है, मुझे उम्मीद है आज भी वही होगा, दाल मखनी का मेन्यू होता है, तो ये है वो उड़द की दाल। बच्चे ज़्यादातर दाल मखनी, पनीर, यही ट्रेंड है घरों में आजकल। माइंड ना करना, आप सब, मैं भी आपकी तरह ही हूँ।
हम भी थोड़ा एफर्ट करना छोड़ चुके हैं इस चीज़ में, क्योंकि गोइंग फूड्स बनाते हैं, जो डिफ़िकल्ट ऑप्शंस हैं वो किचन में से निकलती जा रही है, इसलिए। और नेक्स्ट है एक्सेसिव एक्सरसाइज। जो लोग रात को 10-10 बजे जिम जाते हैं, जब भी टाइम मिला तब जिम चले गए, वो भी एक कारण है एनीमिया का। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आपका एक दिनचर्या होनी चाहिए, कब आपको एक्सरसाइज करनी है, कब आपको खाना खाना है, कब आपको रेस्ट करना है। ये बॉडी कोई मशीन नहीं है, इसका भी एक बायोलॉजिकल साइकिल है, उसको देखिए थोड़ा सा। डे स्लीपिंग, कुछ लोग दिन में बहुत सोते हैं, वो भी एक एनीमिया का कारण है। खाली आयरन डेफिशिएंसी को दोष मत दीजिए। एक्सेस सॉल्ट इंटेक, सैलेड में भी सॉल्ट डाल के ऊपर खाते हैं, फ्रूट्स में भी चाट मसाला डाल के खाते हैं, खाने में तो आदत है ही, वो तो खैर सब्जी दाल में तो अच्छे से करारा खाना है, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम का कारण है। बीपी भी बढ़ाएगा, एनीमिया का कारण भी है। अब इसमें एक और जो है थोड़ा सा मॉडर्न के अकॉर्डिंगली कॉमनली सबको पता होता है, एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, फोलेट से, इनसे हो सकता है, या ब्लड लॉस हुआ, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ तब भी एनीमिया हो सकता है। हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ये भी एनीमिया का कारण है। कईयों को 15-15 दिन पीरियड्स चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। किसी डॉक्टर को विजिट कीजिए ताकि आपके पीरियड्स 3, 4 या 5 दिन नॉर्मल पीरियड्स हो, ये एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो जिससे आप बीमार पड़े। स्टमक अल्सर्स, कईयों के पेट में अल्सर हो जाते हैं, वो भी एक कारण है एनीमिया का। हेमोराइड्स, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग पाइल्स है, ब्लड आता है हर स्टूल के साथ, तो वो भी एक एनीमिया का कारण है। कॉलन कैंसर, ये किसी को अगर कैंसर हो तब उसमें ब्लीडिंग हो रही है तब भी। इंजरीज और इलनेस, ये मैंने बता दिया। क्रॉनिक डिजीज, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज जिनको होती है, घरों में बड़े बुजुर्ग इन चीज़ के पेशेंट होते हैं, या कैंसर है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब भी एनीमिया कर सकते हैं। कुछ इनहेरिटेड कंडीशंस जैसे थैलेसीमिया है, इनको तो एनीमिया रहता ही है क्योंकि आरबीसी की डिजीज़ है। सिकल सेल एनीमिया, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, इससे भी एनीमिया हो सकता है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते, आप एक बच्चे को और फीड कर रहे हैं, तो इससे भी आपको एनीमिया हो सकता है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी एनीमिया होता है, जैसे कीमोथेरेपी अगर चल रही है, या कुछ इम्यून सिस्टम को अटैक करने वाली कुछ प्रॉब्लम से भी एनीमिया होता है। बोन मैरो प्रॉब्लम्स अगर किसी को हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ये मैंने बताया है पहले। लाइफस्टाइल हैबिट, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं जो लोग, उनको भी एनीमिया रहता है यूजुअली। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आप कैसे जानेंगे कि आपका ब्लड कम है, या HB आपकी आरबीसी कम है, या आप एनीमिक हैं? आयरन डेफिशिएंसी का पता लगते लगते बहुत देर हो जाती है। अगर आपको ये सिम्टम होते हैं, आपने कुछ भी ओवर एक्सर्ट किया, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, या आपकी बॉडी में ड्राइनेस है। अब ये विंटर्स में सारे सोचेंगे तो कॉमन है, लगाते रहो मॉइस्चराइजर, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही ड्राइनेस हो रही है और आपका मॉइस्चराइजर से भी काम नहीं चल रहा, तो ये एक डिजीज हो सकती है, एनीमिया। और नेक्स्ट, नो स्वेटिंग, टायर्डनेस, आप बिना कुछ किए थके रहते हैं। ये वैसे आजकल कॉमन ट्रेंड है, बच्चे थोड़े से काम कम करते हैं। पहले वाली जो जनरेशन में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा अभी भी काम करने में एफिशिएंट है, तो बच्चे आलसी ज़्यादा हैं, एनीमिक कम है। अब ये इसके कुछ और सिम्टम, कानों में आवाज़ आना, ये भी एनीमिया का एक सिम्टम है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है टेनिटस की। वीकनेस, ये तो नॉर्मल है, अगर आप बैठे बैठे सब कुछ बिना कुछ किए भी वीकनेस हो रही है आपको। लो एपेटाइट, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, अगर किसी को भूख नहीं लगती, वो भी एनीमिया का कारण है। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आप लोग सिर्फ आयरन सप्लीमेंट ले लेते हैं, बेसिक कॉज पर नहीं जाते कि आपको एनीमिया हुआ क्यों। अगर आपका एपेटाइट लो है, आपको भूख ही नहीं लग रही, आप खाना नहीं खाएंगे, तो एनीमिया का कारण है। तो इसलिए उस बीमारी के लिए पहले डॉक्टर को मिलिए कि आपकी वजह क्या है एनीमिया की। फिर है वर्टिको, चक्कर आना, बिना बात के आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका बीपी भी नॉर्मल है, ये भी एनीमिया की वजह से हो सकता है। स्वेलिंग इन आइज, कई लोग बहुत फूले हुए लगते हैं, हमें लगता है इसने वेट गेन किया हुआ है, बट एनीमिया की वजह से भी शरीर फूलता है। तो अगर आपका वेट अननेसेसरी बढ़ रहा है, तो चेक कीजिए एक बार अपना CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, कि वो नॉर्मल है या नहीं। नेक्स्ट है फॉलिंग ऑफ हेयर, ये तो मुझे लगता है यहाँ सबकी प्रॉब्लम होगी। एक बार हाथ खड़ा कीजिए, किस किस को प्रॉब्लम है ये? 70% तो मुझे लग रहा है।
तो आज ही जाकर इसका ट्रीटमेंट कीजिए जो मैं अभी बताने वाली हूँ। फिर है ब्रेथलेसनेस। अगर आपको सांस चढ़ते हैं, 4 सीढ़ियाँ आपने चढ़ ली या थोड़ा सा भी जॉगिंग कर ली और आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है, तो ये भी एक कारण है एनीमिया का। लॉस ऑफ ग्लो ऑफ फेस, जितना आप ग्लो करते थे, बहुत सारी फाउंडेशंस लगाने के बाद भी वो ग्लो नहीं आ रहा है क्योंकि अंदर से आप बीमार हैं। वो क्रीम्स आपको ग्लो नहीं दे सकती जो एक्चुअल हेल्थ दे सकती है। और नेक्स्ट है एक्सेसिव स्लीप। अगर आप सोना नहीं चाहते बट आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये भी एनीमिया की वजह से हो सकता है। स्पिटिंग अगेन एंड अगेन, कई लोग बार बार जाके थूकते हैं, उनको आदत होती है कि थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन उनको आदत पड़ जाती है कि थूक के आएंगे वो, ये भी एनीमिया की वजह से हो सकता है। और नेक्स्ट है टेंडेंसी टू स्पीक लेस। जो बंदा एनीमिक है उसका दिल नहीं करेगा बोलने का क्योंकि उसको वीकनेस लग रही है अंदर से और वो चुपचाप बैठना पसंद करेगा। एंगर इश्यूज, आप इरिटेट होंगे हर बात पे क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। अनेबल टू क्लाइंब स्टेयर्स, एक नॉर्मल बंदा आराम से वो सीढ़ियां चढ़ लेगा लेकिन आपके लिए वो डिफिकल्ट है। अब ये कॉमन इश्यूज हैं लेडीज में। डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस, एनीमिया से कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है क्योंकि आप वीक हो चुके हैं अंदर से। फटीग, आपको थकावट रहेगी। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और हेयर फॉल, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जिनकी वजह से एनीमिया होता है, जैसे कि एंटासिड्स। बहुत सारे लोग हैं सुबह उठते ही एक एंटासिड ले लेते हैं। आप लोगों में से कितने लोग लेते हैं एंटासिड? और 2। इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज गाइड करना चाहूंगी। ये जो आप एंटासिड लेते हैं, लॉन्ग रन में किडनी प्रॉब्लम कर सकते हैं एंटासिड। उसका कारण जानिए, आपको एसिडिटी क्यों हो रही है। एक तो मैं थोड़ा सा इस पे बताना चाहूंगी क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं है तो घरों में कॉमन प्रॉब्लम है ये। बासी खाना खाना बंद कर दीजिए। सुबह का रात को, रात का अगले दिन। साग है तो लोग 3-3 दिन का बना के रखते हैं, फिर उसको तड़का लगाते हैं। ऐसे ही दाल मखनी का भी करते हैं, डबल बनाते हैं, फिर रात को वही खाते हैं। डोंट डू दिस। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर आपने एक खाना बनाया है, उसको रीहीट करने से भी वो विष में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप सोचिए आप कितनी बार विष खाते हैं। आपकी तरफ से तो वो खाना है लेकिन मेरी तरफ से वो विष है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग से चलें, उतना ही खाना बनाएं क्योंकि महंगाई बहुत है, दिल नहीं करता फेंकने का। जितना आपकी फैमिली में लगता है दोबारा उसको मत खाइए, फ्रेश बनाइए। एक और कॉमन ट्रेंड है आजकल सब जगह, सरसों का तेल खाते हैं। मुझे लोग पेशेंट बोलते हैं ऐसे, हम सिर्फ सरसों का तेल खाते हैं। ये भी एक एनीमिया का कारण हो सकता है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, जिनको रैशेज हो जाते हैं स्किन में, जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है, वो अगर हमेशा तिल का तेल या सरसों का तेल खाते रहेंगे, वो इतनी तगड़ी गर्मी करेगा कि वो आपकी निकालनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए देसी घी का इंटेक आपने डाइट में से नहीं निकालना। वो ठंडा होता है, नारियल का तेल भी ठंडा है, उसको कुकिंग में ऐड कीजिए, कम यूज कीजिए बट यूज कीजिए। और वो अकेला भी एनीमिया के लिए बहुत अच्छा है। जो चीजें आपने बताई थी वो तो हैं ही, उसमें मैं 2-3 चीजें और ऐड कर दूंगी। बथुआ है, बथुआ खाते हो आप लोग? यस। चौलाई बहुत अच्छा सोर्स है आयरन और कैल्शियम का। अब ये जो कुछ लोग पेन किलर्स लेते हैं, कभी सिर में दर्द है, कभी टांगों में दर्द है, ब्रूफिन मंगवा लेते हैं फटाफट, या कॉम्बीफ्लेम मंगवा लेते हैं। पीरियड्स में पेन है तब भी कोई ना कोई पेन किलर अपने आप ले लेते हैं। तो कितने लोग लेते हो कॉम्बीफ्लेम? मत करो ये प्लीज। इंडिया में बैंड नहीं है होती कोई भी चीज। बाहर वाले कंट्रीज में तो मिलनी बंद हो जाती है, यहाँ पे फिर भी मिलती रहती है। बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अपना जो भी प्रॉब्लम है, जिस अगर पीरियड्स में पेन है, उसका मैं थोड़ा सा एक सिंपल सा चीज बता रही हूँ। सौंफ और अजवाइन का पानी बॉईल करके पीजिए। एक सात्विक आहार लीजिए पीरियड्स में। एक रजस्वला परिचर्या एडवाइस है आयुर्वेद में, जिसमें जो आप अगर स्पाइसी जंक फूड, स्प्रिंग रोल, चाउमीन वगैरह पीरियड्स में खाएंगे तो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। सिंपल जैसे दलिया है, खिचड़ी है देसी घी में बना हुआ, भूख लगने पे खाइए क्योंकि उस टाइम आपका एपेटाइट लो होता है, तो आपको पीरियड्स नॉर्मल होंगे। फ्रूट्स का इंटेक कीजिए, अनार खाइए उस टाइम। चाय कॉफ़ी कम लीजिए थोड़ा, वो भी आयरन की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करते हैं। तो इससे आपको काफ़ी बेटर रहेगा। और जो पेन किलर्स की बात कर रहे हैं, जो कॉम्बीफ्लेम वगैरह लेते हैं, सोट्स जो हमारी किचन में मौजूद है, बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक स्पाइस है। तो अगर आपको पेन है, जॉइंट्स में पेन है, तो आप सौंठ लेके देखिए। अगर उससे नहीं ठीक होता तो प्लीज़ किसी डॉक्टर को विजिट कीजिए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए।
सॉरी, एक चीज़ और इसमें रह गई थी। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस जो हैं ये भी आयरन को डिप्लीट कर सकती हैं। ये एलोपैथिक मेडिसिन की बात है, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं वो ये नहीं करती हैं, तो आप उस पर स्विच कर सकते हैं। अब डाइट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो कि अच्छी हैं एनीमिया के लिए या सबके लिए, ओल्ड राइस, पुराने चावल, ये सबको पता है पुराने अनाज ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि पुराने अनाज लें। बार्ले यानी जौ, तो इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। वीट, मूंग का सूप या मसूर का सूप। मूंग साबुत दाल की अगर मेरे से न्यूट्रिशनल वैल्यू पूछो तो जितना दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके पैरेलल है। जिन लोगों को दूध नहीं पचता वो मूंग साबुत दाल का सूप, उसका चीला, वो दाल, उसको अपनी डाइट में ज़्यादा लीजिए। ये कुछ डाइट्स मैंने बताई हैं। अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते तो इसको रहने दीजिए, आगे वेजिटेरियन डाइट्स भी हैं। मीट, रेड मीट वगैरह या चिकन वगैरह ये अच्छा है आयरन बढ़ाने के लिए, बट कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, तो सोच समझ के लीजिए। लीफी ग्रीन्स आप ज़्यादा प्रेफर कीजिए, जिसमें स्पिनच आप सबने बताया था, चुलाई में और ऐड कर रही हूँ, बथुआ और लेग्यूम्स, सारी दालें अच्छी हैं आयरन के लिए। बीन्स जितने भी टाइप की आती हैं आजकल वो सभी आप लीजिए, वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी और वैसे भी। सोयाबीन और ड्राई फ्रूट्स, खुरमानी बहुत अच्छी है आयरन के लिए। किशमिश, अपने बच्चों को डेली कोशिश कीजिए स्नैक्स के तौर पे आप खुरमानी या किशमिश खिलाइए, ताकि वो उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर रहे और उनका आयरन कंटेंट लो ना, और लेडीज के लिए भी। आयरन फोर्टिफाइड फूड से भी मिलता है, जैसे आजकल ब्रेड्स आती हैं स्पेसिफिकली लिखा होता है कि दिस फोर्टिफाइड फूड या दिस, तो वो भी एक अच्छा आयरन सोर्स है। ये ब्रेड पास्ता भी आते हैं आयरन फोर्टिफाइड, या नट्स और सीड्स, उनसे भी ये बढ़ता है। ये कुछ टिप्स मैंने दी हैं जिसमें आप विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, जैसे कि संतरा है, नींबू को लीजिए, टमाटर लीजिए, जिससे आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक रहे। और कॉफ़ी और चाय थोड़ा सा मील्स के साथ मत लीजिए, कई लोग खाना खाते ही कॉफ़ी या चाय पीते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। और ये भीगे हुए या स्प्राउटेड ग्रेन्स और ये ले सकते हैं। लेकिन स्प्राउट्स पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी, बहुत सारे घरों में ट्रेंड है स्प्राउट्स खाने का। जिनकी वायु बढ़ी हुई है, जिनको गैस बनती है, जिनका पेट फूल जाता है, या जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या आइस की प्रॉब्लम है, वो स्प्राउट्स को कच्चे मत लीजिए, या तो उसको सौते करके लीजिए या बॉईल करके लीजिए, क्योंकि वो वायु बढ़ाने के अच्छे हैं। आयरन की कढ़ाई, ये तो हमारी बहुत स्वीट एंकर हैं, उन्होंने बोल दिया। और नेक्स्ट है किनोआ, ये इंडियन वो नहीं है, बट बाकी दालें आप लें तब भी इट्स ओके। रेजिन्स पीने की मैंने बताया है। डेट्स बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, तभी खजूर प्राश की निर्मित हुई है। अब ये खजूर प्राश का क्योंकि सेशन है तो इसलिए खजूर प्राश मैं बता रही हूँ। हेल्दी हीमोग्लोबिन, जिनका आयरन हमेशा ही कम रहता है, वो इसको रूटीन में लें। वैसे भी ले सकते हैं आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और फेस के ग्लो को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, ये इसका प्लस पॉइंट है, इसलिए इसको मैं रिकमेंड कर रही हूँ। चीनी जो है वो आपका वेट बढ़ाएगी, बट जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी हम बोलते हैं, अगर आपको स्वीट्स की क्रेविंग हो रही है तो आप एक खजूर डेली ले सकते हैं, तो वो भी अगर चाहें तो थोड़ा सा इसमें से टेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी रिफाइंड शुगर इसमें एडेड नहीं है। ऐसे आप लोग भी योगा कर पाएंगे खजूर प्राश खा के, और एनर्जी डेफिशिएंसी, एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करेगा खजूर प्राश। फोकस और कंसंट्रेशन आपकी बेटर होगी। ये मेरे क्लिनिक का एक ब्रोशर मैंने यहाँ पे लगाया है, ये हम सारी पंचकर्मा थेरेपिस्ट करते हैं अपने क्लिनिक में। अगर आपको किसी को भी ज़रूरत हो तो मुखर्जी नगर में मेरा क्लिनिक है, और गूगल पे अगर डॉक्टर रीना अरोड़ा सर्च करेंगे तो आप मुझे देख सकते हैं वहाँ पर। थैंक यू। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। मुझे उम्मीद है मैंने बोर नहीं किया होगा आप लोगों को। हाँ जी बताइए। गैस का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम है सब घरों में भी। गैस, जैसे मैंने बताया, बासी खाना खाना बंद कर दीजिए, बाजार का खाना बंद कर दीजिए, रिफाइंड ऑयल बंद कर दीजिए, मटर और गोभी थोड़ा सा कम खाइए, बहुत ज़्यादा वायु बढ़ाते हैं और गैस भी इसीलिए बहुत ज़्यादा बनती है। परवल की सब्जी कितने घरों में खाते हैं? जरा हाथ खड़े करना, मैं देखूं जरा।
बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है मुझे। बढ़ाइए इसको, ये बेस्ट सब्जी है। अगर आप मेरे से एक सब्जी पूछेंगे हेलो हेलो हेलो। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, बासी खाना नहीं खाइए, मिर्चें कम कर दीजिए, मटर और गोभी कम खाना। सरसों का साग का बड़ा ट्रेंड है आजकल। मैं आपको एक चीज़ बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर ये बता रही हूँ, सरसों जो सिर्फ सरसों है त्रिदोष कारक है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, उसको थोड़ा सा कम डाला करो साग में, पालक और बथुआ ज़्यादा, इतनी सी सरसों। और उसको दोबारा रीहीट कर करके नहीं खाना कि आप 3 दिन का बना के आपने फ्रिज में रख दिया और फिर तड़का लगा लगा के आप खा रहे हो, तो ये एक एसिडिटी का कारण है। ये मत किया करो आप लोग। थोड़ा सा आलस छोड़ दो प्लीज़, दिमाग से चलो और हेल्दी रहो। एक फ्रूट्स हमेशा लंच से पहले लीजिए, उससे भी आपको एसिडिटी नहीं होगी और गैस नहीं बनेगी और आप स्वस्थ रहेंगे और फेस का ग्लो मेंटेन रहेगा। और कोई कुछ? यस, सोराइसिस। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज 2 मिनट चुप कर जाइए जरा, मैं इतना तो बोर नहीं कर रही, थोड़ा सुन लो प्लीज। हाँ, सोराइसिस का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मेरे से। कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होते हैं फूड के जो हम रूटीन में कर रहे होते हैं। मैंने बीच में स्लाइड में भी था, मेरा दिमाग में से निकल गया, मुझे बताना ही था। अब वो रॉन्ग कॉम्बिनेशंस क्या हैं? कुछ लोग पराठे के साथ दूध पीते हैं, ब्रेड के साथ दूध पीते हैं, नमक, क्योंकि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, प्लीज माइंड नहीं करना, बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं नहीं बताऊंगी तो ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। कुछ भी जब हम शेफ जो चीज़ें बनाते हैं उसका अगर हेल्दी वाला एंगल देख लें तो जैसे शहद को गर्म करके आजकल चिली पोटैटोज आते हैं उसमें शहद गर्म करके डालते हैं, तो दीज आर रॉन्ग कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड। मतलब वो कंपेटेबल नहीं है वो डाइट्स, आपको इमीडिएटली कोई नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप रूटीन में वो कर रहे हैं तो धीरे 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 बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो रहे हैं। जब वो उतने डिपॉजिट हो चुके हैं कि वो डिजीज करने के लायक हो चुके हैं तब वो बीमारी को उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सुन सकते हैं। मेरा परसों एक ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम था, उसमें मैंने ये सारा बताया था। बाकी प्रोग्राम सुन लेना, थोड़ा और आपको समझ आएगी डाइट और लाइफस्टाइल की। मैं कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ, बस 2 मिनट कृतिका। एक तो दूध के साथ नमक नहीं लेना। फ्रूट्स बहुत ट्रेंड है स्मूदीज बनाने का, खट्टा फ्रूट है जो मर्जी मिक्सी में डालो, दूध डालो, चलो हो गया। डोंट डू दिस, दिस इज वेरी रॉन्ग कॉम्बिनेशन। यस प्लीज। हाँ, बोन डेंसिटी, बैठिए। बोन डेंसिटी बढ़ेगी एक्सरसाइज से, डाइट तो लीजिए ही लीजिए, बट एक्सरसाइज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रागी का आटा नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का, उसको इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। देसी घी खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए, पनीर खाइए, बट एक्सरसाइज कीजिए, उसके बिना कुछ नहीं होना। एक चीज़ याद रखना सभी, आपकी प्रॉब्लम का भी यही आंसर है। अगर आपको भूख अच्छी लगती है, आपको खाना पचता है, तो आप देसी घी भी पी लेंगे ना, आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप सारा दिन कुर्सी पे बैठे हैं और मेड सारा काम कर रही है, आप कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हो और ना आप वैसे कोई सैर कर रहे हो, तो फिर तो भूल जाओ आप एंजॉय करना ज़िंदगी। फिर आप लिमिटेड, आप बॉयल्ड थोड़ा सा खाना खाओ, बस उतना काफ़ी है आपके लिए। अगर आप वाकई सब कुछ एंजॉय करना चाहते हो तो सुबह उठो, रात को टाइम पे सो और एक्सरसाइज करो और एक हेल्दी रूटीन रखो अपना। सुबह एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट,
लंच से पहले फ्रूट, 1 से 2 के बीच में लंच जिसमें दाल रोटी या चावल चलेगा, और शाम को 6 से 7 के बीच में डिनर जिसमें रोटी सब्जी खिचड़ी या दलिया, और रात को गाय का दूध वेंडर वाला, पैकेट वाला नहीं। प्लीज़ कोई माइंड मत करना अगर कोई पैकेट वाला वो है तो। यस, हेयर फॉल खजूर ब्रश लो, उसी से फर्क पड़ जाएगा। और ये जो आपने सोरियासिस का इसका बोला था, नीम का इंटेक बढ़ाओ थोड़ा सा, और जितने भी दही खाना बंद कर दो, खट्टा खाना बंद कर दो, जिनको भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, हल्दी वाला दूध, और इसके बाद भी अगर रहती है दिक्कत तो प्लीज़ आके मिल लेना, क्योंकि काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है ये। थैंक यू। यस, हेलो। मैंने कई लोगों को देखा है, आप बोल रहे हैं बासी खाना नहीं खाना चाहिए। कई लोगों को देखा है जिनको शुगर होती है वो बासी खाना ही खाते हैं। पर आपने कभी देखा उनकी शुगर ठीक हो गई है क्या उसके बाद? ये नहीं पता मुझे, बट खाते हैं। मैं ये प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा दूर रहो। आयुर्वेद एक पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हर व्यक्ति अलग है। अगर मैं इनको बोल रही हूँ गर्म पानी पियो, तो हो सकता है मैं आपको बोलूँ मत पीना। तो इसलिए ये एक ऐसे फॉलो मत किया करो रील्स को और व्हाट्सएप को। हर व्यक्ति अलग है, उसकी प्रकृति अलग है, किसी को माँ बादी, किसी को माँ स्वादी, कहावत सुनी है ना सबने। तो इसीलिए इसी तरह से ये सब स्पाइसेस और बाकी चीज़ें हैं, तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कई बार आदमी खुद को टॉर्चर करता है नीम पी के कि बड़ी अच्छी है, मैं तो सुबह ये पार्क के बाहर वो करेले का काढ़ा पी के आया हूँ, और जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आपको जरूरत नहीं है इतने कड़वे की जितना आपने ले लिया। आपकी प्लेट में 6 रस होने चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी मीठा, खट्टा, नमकीन, कटु यानी स्पाइसी, तिक्त यानी कड़वा, कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। ये 6 थाली में रस होने चाहिए, वो एक कंप्लीट थाली है। शुगर क्यों बढ़ी है? स्वांजने के फूल कितने लोग खाते हो? ये 4-5 ही मिलेंगे मुझे, और उसका पानी फेंक देते हो, फिर तो आप फोक खाते हो। हेलो मैम। उसके पानी को आपने यूज करना है आटे में डाल डाल के, और बच्चों को भी खिलाओ। जरा भी पानी मत फेंकना, और उसको बनाना इस बार सारे, तो आपके जॉइंट्स और आपकी बॉडी बेटर होगी, आपको सोराइसिस भी। हेलो मैम। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है। हेलो मैम, इधर कहाँ से? इधर से आवाज आ रही है। इधर मैम, पीछे। ओके मैम, उधर लास्ट में। ओके ओके, बताइए। हाँ जी मैम, सुबह उठते ही बिल्कुल एनर्जी डाउन होती है, काम करने का मन ही नहीं करता, उसका क्या करें? एनीमिया एक कारण हो सकता है। उठते ही पानी पीजिए, खजूर प्राश खाइए 2 चम्मच, बेटर हो जाएगा। खजूर प्राश मैं आप सोच रहे होंगे मैं डाबर की तरफ से बोल रही हूँ इसके बारे में, मैं बता देती हूँ एक चीज़ और। मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट को ऐसे नहीं बोलूँगी आप लोगों को खाने के लिए। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं जिस वजह से मैं बोल रही हूँ। इसमें शतावरी है, जो विमेन हेल्थ के लिए एक सिंगल प्लांट सफिशिएंट है। मेनोपॉजल सिम्टम जिनको होते हैं, वीकनेस होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अश्वगंधा है इसमें, जो अकेला भी आयरन को बढ़ाता है, और बाकी चीज़ें खजूर तो है ही। तो इसलिए कुछ टाइम लेके देखो, बल्कि उसमें रिव्यूज डालना, तभी किसी प्रोडक्ट का एक्चुअली पता लगता है वो कैसा है। जी मैम, मेरे को ना पीरियड प्रॉब्लम है, मैं 1 दिन से ज़्यादा नहीं होती, मेरी एज 32 है। एक तो ये लो आप, एनीमिया भी एक कारण हो सकता है, खजूर प्राश। इसके अलावा गाजर ज़्यादा लो, कलौंजी, हींग का तड़का यूज करो, अदरक का यूज करो। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर आप मेरे को मिल लेना प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, मैम हियर, मैम एट द लास्ट प्लीज। ओह यस मैम, आई वांटेड टू आस्क अबाउट ब्लॉक्ड साइनसेस। साइनसेस, यस। अगर सिर पे पानी रोज डालते हो तब भी साइनस की प्रॉब्लम बढ़ती है। तेल डेली लगाते हो तब भी, क्योंकि ठंड लगेगी आपको, पैरों से ठंड नहीं चढ़नी चाहिए। और अगर आप बार बार ठंडा खाते हो कुछ भी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कोई सीजन का लेना देना नहीं कि ये हेमंत ऋतु चल रही है, इसमें आपको उड़द की दाल की पिनियाँ खानी चाहिए, ना कि आइसक्रीम्स। बट आजकल तो ट्रेंड है, सब चलता है पूरे साल। एसी में बैठते हैं हम, स्प्रिंग रोल खाते हैं समर्स में, जो नहीं खाने चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा फॉलो कीजिए, और स्टीम लीजिए आप। और उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता तो एक बार मिल लो मुझे। और नोज में अनु तेल डालिए, उससे खुलेगा नाक। जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम, मुझे बॉडी पे एलर्जी हो जाती है, रेड रेड रैशेस हो जाते हैं। मैंने काफ़ी दवाई ली लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दही खाना बंद कर दीजिए। ये जो मैंने बोला था ना, तिल का तेल रोज खाते हैं, सरसों का तेल खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, तो ये तीनों चीज़ें मत खाना। देसी घी यूज करो, एक्सरसाइज करो, नीम का सेवन करो। इसके बाद भी नहीं ठीक हो तो मुझे, मैं हल्दी वाला दूध। नाउ विल बी द लास्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरा अभी मैंने लास्ट 15 डेज पहले अपना HP चेक कराया था, तो मेरा HP 5 आया है। तो उसके लिए मुझे क्या
लेना चाहिए। डाइट्स जो मैंने बताई हैं एक तो वो कर लीजिए मैम, मैं आप। डाइट तो पूरी प्रॉपर लेती हूँ। आप परवल खाते हो? हाँ जी। मोरिंगा नहीं। खा लेना। अनार, बीटरूट, गाजर, पालक, ये सब चीजें तो है ही हैं। खजूर प्राश 4 चम्मच लेना सुबह, 4 चम्मच शाम को, और 3 मंथ्स के बाद दोबारा से एक रिपीट टेस्ट करवाना अपना, और प्लीज एक जेन्युइन रिव्यू देना, मुझे भी बताना। ओके, थैंक यू। Thank you so much. I we can't take more questions. चलो ये लास्ट ले लो। Okay, let's do this. This will be the last one. बस। मैम पिछले कुछ टाइम से स्टमक का बहुत जल्दी जल्दी अपसेट हो जाना, उसके लिए क्या करें? स्टमक अपसेट तभी होता है जब आप अपना जो खाना खा रहे हो वो बिना भूख के खा रहे हो, और जो आपको खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हो। तो इसमें बहुत ये लंबा एक टॉक हो जाएगी मेरी, मुझे उम्मीद है ग्रह शुभा नेक्स्ट टाइम कंडक्ट करेगी, बट फिर भी आप अनार इसके लिए लीजिए रूटीन में लंच से पहले। धनिए का सूप पीजिए, अनारदाने वाली धनिए की चटनी खाइए, मुझे उम्मीद है इससे सॉल्व हो जाएगा, और खिचड़ी खाइए। थैंक यू।